यार मेरे को थोड़ा रोना आ रहा है तो मैं थोड़ा वेंट करना चाहती हूँ। मेरे आसपास हर इंसान इतना सक्सेसफुल कैसे है? चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे रैंडम अक्वेंटेंसेस हो, सबके सब अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं? कोई किसी कंपनी का सीटीओ है, किसी ने अपना नया नया बड़ा बड़ा सा बंगला ले लिया है, किसी ने बहुत ही बड़ी सी गाड़ी ले ली है, किसी ने शादी करके बीवी बच्चे करके बाहर यूरो ट्रिप पूरा पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, नॉर्दर्न लाइट्स देख के आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या कर दूं। उन लोगों की लाइफ देख के मुझे लगता है कि मैं, पता है, 10 साल भी और मेहनत करूँ ना अपने कॉर्पोरेट करियर में, तब भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ये लोग मुझसे इतना आगे कैसे निकल गए भाई? और सबसे ज्यादा खुन्नस मुझे आती है जब मैं ऐसे किसी अपने स्वर्ण एनिमी को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ। और वो बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज एक तो काफी लोग मेरे एनिमीज हैं अभी, कम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बचपन से लेके आज तक मेरे जितने भी एनिमीज रहे हैं, उन सबकी लिस्ट है, एक मेंटल चेक लिस्ट है मेरे दिमाग में कि ये एनिमी है, ये एनिमी है, ये एनिमी है, इन पे नजर रखने की, ये लोग लाइफ में आगे ना बढ़ जाए। जितनी बार भी इनका लिंक्डइन चेक करो या इंस्टाग्राम चेक करो, ये मुझसे आगे ही बढ़े हुए हो रहे होते हैं, और हर बार ये पिछली बार से भी ज्यादा आगे बढ़े हुए होते हैं। तो और मैं हर बार पिछली बार से पीछे जा चुकी होती हूँ। तो ये जो गैप है मेरे और उनके बीच का, ये काफी ज्यादा, ये जो फासले हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं अभी मेरे स्टेटस और उनके स्टेटस के बीच में। एंड इस चक्कर में, इस खुन्नस में ना, मेरे को रात भर सपने आते हैं कि यार कब मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा नीचे डाउनहिल चली गई कि मैं 20s में ही दुबई वगैरह घूम आई, और इंडिया मैंने पूरा सोलो ट्रैवल कर लिया, और मुंबई में रह ली मैं, और फलान ढिमकाना, और अब मेरी ये हालत है कि मैं गुड़गांव के गांव में एक 2 BHK में रह रही हूँ, और वहां पे गैस पाइपलाइन तक नहीं है। तो मैं इंडक्शन पे खाने बना रही हूँ, और मतलब मैं लगवा सकती हूँ खाना बनाने वाली अभी, बट मेरे को पैसे बचाने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पापा ने मेरी आधी सैलरी SIP में लगा रखी है। आई कांट बिच इनफ अबाउट माई SIPs। मुझे पता है कि पापा के दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये लड़की शादी करने को मना कर चुकी है, वैसे भी अकेले रहेगी पूरी जिंदगी तो डिप्रेस्ड ही रहेगी, डिप्रेशन में थोड़ा बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, और ये सब वो सब, तो कम से कम पैसा तो हो ही इसके पास में। तो ये सब काफी अच्छे इंटेंशन से उन्होंने मेरी SIP शुरू करा दी है 2 साल से, ठीक है। लेकिन SIP भरने के चक्कर में मुझे अपने रोज की जिंदगी में इतना ज्यादा ऐसा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है कि अब मैं घर पे खुद खाना बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं 2 BHK का रेंट पे कर रही हूँ। पहले मैं सिर्फ एक रूम में रह रही थी किसी तो शेयर्ड फ्लैट में, तो वहां पे रेंट कम था, तो मैं रोज बाहर से खाना वाना मंगा करके आराम से चिल करके खा लेती थी, ठीक है। और वहां पे ऐसा काम वाली भी लगी हुई थी, बिकॉज सारे कॉस्ट शेयर्ड थे कि आप जो भी दूसरा इंसान रह रहा है उसके साथ में आप कॉस्ट शेयर कर लो, काम वाली का, सफाई वाली का, ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पर मैं अकेले रह रही हूँ, तो जो भी काम वाली लगेगी या जो भी खाना वाली लगेगी, उसका सारा का सारा खर्चा मुझे अकेले उठाना पड़ेगा। तो मैं उठा लेती अगर मेरी SIPs ना कट रही होती तो। मेरी सैलरी इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है। मैं एक कन्वीनियंट लाइफ जी सकती हूँ यहाँ पे गुड़गांव में, उस सैलरी पे, अगर ये जो SIP की कटौती हो रही है मेरी लाइफ में ये ना हो, ठीक है। उसके ऊपर से मेरे पापा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इमरजेंसी फंड भी बढ़ाती रहूं। तो मतलब जो SIP कट रहा है उसके अलावा भी मैं ऐसे 10-15 हज़ार रुपए अगर बचा पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। भाई, महीने के एंड तक आते आते मैं अपने इमरजेंसी फंड से 10-15 हज़ार रुपए उधार लेती रहती हूँ। इस चक्कर में मेरा इमरजेंसी फंड भी ऐसे 200 रुपए बचे हुए हैं, सो बट फक इट। बट मैं ट्रिगर हो रखी हूँ बिकॉज जिन लोगों से मैं दिल से नफरत करती हूँ, और मैं रैंडम लोगों से दिल से नफरत नहीं करती हूँ, ठीक है। कुछ तो बहुत ही खराब हुआ होना पड़ेगा कि मैं दिल से आपसे नफरत कर रही हूँ। मतलब अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा मुझे पिस ऑफ कर दिया और हमारी बात होना बंद हो गई, तो ठीक है यार, जा तू अपनी लाइफ में, जा मैं अपनी लाइफ में, आई एम नॉट गोना थिंक अबाउट यू, तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ तेरे बारे में। तो नफरत तो बहुत दूर की बात है। तो अगर मैं किसी से नफरत कर रही हूँ तो वो बहुत बड़ी, मतलब कुछ तो बहुत बड़ा फकअप किया होगा उसने, ठीक है। So mostly it's like the men I've dated, but whatever. But like, dude,
First of all, first of all, it's been years. It's been like 4, 5, 6, 7, 8 years now. Why am I still hung up on these people? Second, एक इंसान पे हंग अप नहीं हूं मैं कि ओ अपने किसी एक एक्स पे हूं। मैं अपने सारे एक्सेस पे हंग अप हूं कि ओ ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और सबके सब अच्छा कैसे कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। खराब इंसान इतना आगे कैसे बढ़ जा रहा है जिंदगी में, आई डोंट अंडरस्टैंड। भगवान का ये कौन सा कर्मा है? कोई बोलता है कि यहीं पे जीना यहाँ, मरना यहाँ, और जो भी है स्वर्ग नरक वो यहीं पर है। तो भाई इन लोगों का नरक कब आएगा? आई एम वेटिंग, आई एम लिटरली वेटिंग। मैंने जो छोटी मोटी गलतियां कर दी हैं उसका नरक मुझे अभी इमीडिएटली आप दिखा रहे हो। मैं नरक में ही जी रही हूँ सालों से। मेरे को लग रहा है 4, 5 साल हो चुके मेरे को नरक में ही जीते हुए। ये जो बाकी लोग हैं जिन लोगों ने मुझसे ज्यादा कई गुना ज्यादा खराब चीजें करी हैं, इनका नरक आप कब कब दोगे? आप इनको नरक, इनको आप बंगले दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, इनको आप अच्छी अच्छी नौकरियां दे रहे हो, अच्छे अच्छे सैलरी पैकेजेस दे रहे हो। किसी किसी को तो आपने मतलब अपनी कंपनी खोलने का ही वो कर दिया भाई, कि वो अपनी कंपनी खोल के अब सीईओ फाउंडर बने हुए हैं। हाउ द फक आर यू अलाउइंग दैट टू हैपन? आई एम टॉकिंग टू भगवान जी, बट लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग हियर? यार बचपन में ना पापा बोलते देखिए ऐसा पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, नहीं तो बड़े होकर के तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग कितना आगे निकल गए हैं, और तुमको लगेगा कि ओ मैं कितना पीछे रह गई। एंड मैंने सुनी उनकी बात, एंड मैंने करी पढ़ाई, मैंने टॉप भी किया, मैं तब भी पीछे रह गई। क्यों?